हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। उम्मीद है आपने पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी पहले कराए हुए हैं। उम्मीद है आपने वो भी देखा हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। बेसिकली दोस्तों, अगर आपने शुरू से देखा होगा, एल्गोरिथम ऑलरेडी हम बहुत शुरू में डिस्कशन कर चुके थे कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, अब देखिए शॉर्टिंग का मतलब बेसिकली है क्या। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे so that they can be placed either in ascending or descending order। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर हम एक एरे ले लें, मान लो मैं एक एरे मान लेता हूं जिसके एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 और सो ऑन, ये AN तक है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, कब कहलाएंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में? कब? जब A1 ग्रेटर देन होगा A2 से, ये ग्रेटर देन होगा A3 से, इस तरह से ये ग्रेटर देन होगा AN से। अगर इस तरह का ऑर्डर है तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में हम मान लेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हमने लिया इंटीजर टाइप का एरे हो गया है, नाम हो गया इसका A और साइज हो गया है 10। ठीक है, इस तरह से हमने डिक्लेरेशन इसका देखा था। एलिमेंट है 5, 4, 10, 2, 30, 45, 34, 14, 18, 9। ठीक है, हमने ये एलिमेंट लिया। अगर इसको हम अब शॉर्टेड करें, अगर मैंने कहूँ ये शॉर्ट हो गया है, तो शॉर्टिंग में कैसे होगा? पहले सबसे छोटा एलिमेंट 2, फिर 4, 5, 9, 10, 14, 18, 30, 34 एंड 45। तो ये एरे आप देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। ठीक है, सो देर आर मैनी टेक्निक्स बाय यूजिंग विच सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो हम कुछ टेक्निक्स हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बट जितना हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड, वो हम सब कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब बबल शॉट की बात करते हैं। जैसे नाम से पता है बबल, तो ये मान लीजिए जैसे वाटर में एक आपका एक एयर बबल हो गया। किस तरह से वो ऊपर आ जाता है, उसी तरह से जो भी एलिमेंट हम होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। So it is the simplest sort method which performs sorting by repeatedly moving the largest element to the highest index of array. It comprises comparing of each elements to its adjacent element and replace them accordingly. ठीक है दोस्तों, basically bubble sort works on the repeatedly swapping of the adjacent element. ठीक है, तो basically it works on repeatedly swapping of adjacent element until they are not in intended order, मतलब जब तक वो ऑर्डर में हमारे ना आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया, why it is called bubble sort, because the movement of array element is just like the movement of air bubble in water. The bubble in water rises up to the surface. Similarly,
The array elements in bubble sort move to the end in each iteration. Clear है? It is very simple to use. It is primarily used as an educational tool because the performance of the bubble sort is poor in the real world. And means in real world it has no practical application because it is not suitable for large data set. ठीक है, not suitable for large data set. ओके, अब देखिए इसी में हम देख लेते हैं क्या, एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बबल शॉर्ट का कितना होगा, ओ एन स्क्वायर। ओके, जहां एन की वैल्यू, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ, ठीक है, क्लियर है। अब देख लीजिए यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज दो जगह होता है, जहां कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट मैटर, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज होता है, दूसरा होता है सिंपल एंड शॉर्ट कोड इज प्रेफर्ड, सिंपल शॉर्ट कोड इज प्रेफर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था इसका, होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बकेट शॉर्ट, ठीक है दोस्तों। बेसिकली बकेट शॉर्ट को हम बिन शॉर्ट भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बिन शॉर्ट, ठीक है। बकेट शॉर्ट is a sorting algorithm that separate the element into multiple groups said to be the buckets. Elements in bucket sorts are first uniformly divided into groups, and these groups are called buckets. Then they are sorted by any another sorting algorithm. After that, elements are gathered in a sorted, okay. अब बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है, बेसिक प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं। बेसिक प्रोसीजर, ठीक है। पहला की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्टीशन, पार्टीशन द रेंज into a fixed number of bucket, fixed number of bucket, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, then toss every element into its appropriate bucket। तो जो appropriate bucket है उसमें हम वो एलिमेंट को टॉस कर दें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, आफ्टर दैट सॉर्ट ईच बकेट, हर बकेट को हम शॉर्ट करेंगे इंडिविजुअली, बाय अप्लाइंग अ शॉर्टिंग एल्गोरिथम। कोई और शॉर्टिंग एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये फोर्थ स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पेस की कमी होने की वजह से, कनकैटिनेट, कनकैटिनेट का मतलब उसको वापस से अरेंज कर देंगे, ऑल द शॉर्टेड बकेट,
ठीक है, ये हमारे 4 स्टेप होते हैं। तो होप आपको ये समझ भी आए होंगे। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज क्या है बकेट का। अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ बकेट शॉर्ट, बकेट शॉर्ट का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, बकेट शॉर्ट reduces the number of comparisons। तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इट इज ए सिम्टो asymptotically fast because of the uniform distribution of elements। ठीक है, फास्ट इसलिए है क्योंकि जो एलिमेंट्स बकेट्स में जा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली। क्लियर है? ठीक, अब अगर एडवांटेज है तो हम हो सकता है कुछ लिमिटेशन भी हो, तो हम लिमिटेशन की बात भी कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बकेट शॉर्ट। इट में और may not be stable। ठीक है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो भी सकता है और नहीं भी होता। एंड इट इज नॉट यूजफुल if if we have a large array because it increases the cost। ठीक है, थर्ड, it is not an in place sorting algorithm because some extra space is required to sort the। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स्ट्रा space required to sort buckets। ओके, क्लियर है? अब देखिए बेस्ट और एवरेज केस। बेस्ट और एवरेज केस में आपका जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन प्लस के है। ठीक है, और जबकि इसकी वर्स्ट अगर की बात करें, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर। क्लियर है? अब कहाँ यूज होता है बकेट शॉर्ट? कॉमनली यूज्ड कहाँ कहाँ होता है? विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और कहाँ यूज होता है? व्हेन इनपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रेंज। व्हेन input is distributed
यूनिफॉर्मली ओवर अ रेंज। ठीक है दोस्तों, तो होप ये आपको समझ आया होगा बकेट शॉर्ट। और मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा जो बहुत रिलेवेंट है, बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ही लाने की। वैसे तो बकेट शॉर्ट में भी आप बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट जितना मुझे लगा कि स्पेसिफिक है उतना ही मैंने कोशिश की है तो यहाँ पर लाने की। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी एल्गोरिथम थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि टाइम यहाँ परमिट मुझे नहीं कर रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा एक दो पार्ट और शॉर्टिंग एल्गोरिथम के लेकर आऊँ, ताकि और चीज़ और शॉर्टिंग एल्गोरिथम मैं थोड़ा डिस्कशन करूँ। और तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ और शॉर्टिंग एल्गोरिथम के। थैंक यू वेरी मच।